नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे शेयर के बारे में जो केमिकल सेक्टर से आते हैं और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से इनका सीएजीआर 45% या इससे ज़्यादा रहा है। अगर इस पीरियड में सेंसेक्स या निफ्टी का सीएजीआर हम देखें तो ये करीब 16% के आसपास रहा है। लेकिन अगर इन केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनीज का सीएजीआर मिनिमम 45% आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 60% तक आपको देखने को मिलेगा। इन सारे शेयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं, क्योंकि अगर किसी शेयर में आपको 45% या इससे ज़्यादा का सीएजीआर मिलता है, इसका मतलब है आपने जो भी इन्वेस्ट किया आपका कैपिटल अमाउंट हर 1.5 से 2 साल में डबल हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, करंट टाइम में इनका शेयर प्राइस क्या चल रहा है, क्या इनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। इन सारी डिटेल को इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है इस चैनल पर या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इस सीक्वेंस को हम 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 1 नंबर पर जाकर ख़त्म करेंगे। यानी इन 5 शेयर में जो सबसे कम सीएजीआर दिया है उसको हम 5 नंबर पे रखेंगे और जो सबसे ज़्यादा सीएजीआर दिया है पिछले 10 साल में हम उनको नंबर 1 पे रखेंगे। इस लिस्ट का 5वां शेयर है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस 1216 है। मार्केट कैप देखा जाए तो 21,218 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीई करीब 42 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.7% है। आरओई देखा जाए तो 19.2 है। बुक वैल्यू इसका 184 है। ये शेयर बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता और डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मात्र 2.9% है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ पर नजर डाला जाए तो पिछले 3 साल में 10% ग्रोथ देखने को मिला है, 5 साल में 8%, 10 साल में 13%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल में 18% ग्रोथ हुआ है, 5 साल में 22%, 10 साल में 23%। यानी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बेटर है, इसलिए अच्छा माना जा सकता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर को देखा जाए तो पिछले 1 साल में 20%, 3 साल में 29%, 5 साल में 41%, 10 साल में 48%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा खासा दिख रहा है और लास्ट 1 साल में 19% है, 3 साल में 22% है, 5 साल में 23% और 10 साल में 22%। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 48% सीएजीआर निकल कर आ रहा है, लेकिन पिछले 1 साल या 3 साल में कंपेरेटिवली अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और सीएजीआर 30% से नीचे दिख रहा है। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप कंपेयर करें सेंसेक्स से या दूसरे सेक्टर से बिलोंग करने वाली बहुत सारी कंपनी से, इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा और शानदार है। आगे बढ़ते हुए अब हम देख लेते हैं इस लिस्ट का चौथा शेयर। इस लिस्ट का चौथा शेयर है विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड। मार्केट कैप इसका 15,304 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस 1487 रुपये है। स्टॉक पीई देखा जाए तो 56, थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बहुत शानदार है और ये 36.4% है। किसी भी कंपनी के शेयर का आरओसी का परसेंटेज अगर 30% से ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शानदार है। इस कंपनी का शेयर वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 137 रुपया है। आरओई भी इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये 28.5% है। विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका मात्र 0.37% निकल कर आ रहा है। विनाती ऑर्गेनिक बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 साल में 17% ग्रोथ देखने को मिला है, 5 साल में 6%, 10 साल में 16%। हम यहाँ पर कह सकते हैं 5 साल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मात्र 6% निकल कर आ रहा है और अगर किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है तो मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डाला जाए तो पिछले 3 साल में 33% देखने को मिला है, 5 साल में 23% और 10 साल में 24%। अगर इसका भी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो पिछले 1 साल में इस शेयर ने 52% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 53%, 5 साल में 50% और 10 साल में 45%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामला में ये शेयर बहुत ही शानदार है और ओवरऑल पिक्चर देखें तो 10 साल में लगातार 45% या इससे ज़्यादा का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा कि हमने ऊपर देखा है इसका अच्छा है, पिछले 1 साल में 29%, 3 साल में 27%, 5 साल में 26% और 10 साल में 28%।
इस लिस्ट का तीसरा शेयर है नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 2561 रुपया है और करंट मार्केट कैप देखा जाए तो 12,673 करोड़ निकल कर आ रहा है। स्टॉक पीई इसका 27.8 है। आरओसी देखा जाए तो ठीक ठाक है और ये 20.4% निकल कर आ रहा है। इस शेयर का बुक वैल्यू 307 रुपया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 32.7% है। ये कंपनी भी बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मात्र 0.43% निकल कर आ रहा है। नवीन इंटरनेशनल का पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में यहाँ पर 3 साल में 13% का ग्रोथ देखने को मिला है, 5 साल में 12% और 10 साल में 9%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर नजर डाला जाए तो 3 साल में 46%, 5 साल में 51%, 10 साल में 17%। इसका भी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का कंपेयर किया जाए तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हुआ है इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाला जाए तो पिछले 1 साल में इसने 111% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 49%, 5 साल में 53% और 10 साल में 48%। आरओई भी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है और पिछले 1 साल के डेटा के हिसाब से 33% निकल कर आ रहा है ये, 3 साल में 23%, 5 साल में 21% और 10 साल में 20%। नवीन इंटरनेशनल लिमिटेड का ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से लेकर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी सभी अच्छा दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस लिस्ट का नंबर 2 शेयर को। इस लिस्ट का दूसरा शेयर है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस 1179 रुपया है, मार्केट कैप 16,086 करोड़ रुपया है, स्टॉक पी 24.44 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बहुत ज़्यादा और शानदार है जो 37.7% निकल कर आ रहा है। अगर इसका बुक वैल्यू देखा जाए तो मात्र 135 है, यानी इसका करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, जो एक कंसर्न हो सकता है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 46.6% है और कंपनी की तरह ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती और इसका भी डिविडेंड यील्ड 0.38% निकल कर आ रहा है। दीपक नाइट्राइट के बिजनेस और शेयर परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले कुछ सालों का तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो इसका दिया हुआ है, पिछले 3 साल में इसने 46% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 26%, 10 साल का इनसफिशियंट डेटा की वजह से कोई डिटेल नहीं दिया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो हम 3 साल में देख सकते हैं 137% का रिटर्न है, 5 साल में 63% और 10 साल में इनसफिशियंट डेटा की वजह से कोई परसेंटेज यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। इस कंपनी का भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम कंपेयर करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से तो ज़्यादा है और हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए एक अच्छा संकेत है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखा जाए तो पिछले 1 साल में इसने 156% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 66% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 80% और 10 साल में 51%। ओवरऑल स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो लगातार ये कंपनी 50% से ज़्यादा का सीएजीआर दिया है, यानी अगर 10 साल पहले इसके शेयर में कोई इन्वेस्ट किया होगा तो निश्चित ही उसका पैसा 1.25 साल 1.5 साल में डबल होते गया होगा और अब तक कोई इन्वेस्टर इस शेयर के साथ बना होगा तो उसको जबरदस्त रिटर्न मिला होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डाला जाए तो 3 साल में 28% देखने को मिल रहा है, 1 साल में 47%, 5 साल में 24%, जबकि 10 साल का डेटा यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो ये कंपनी जबरदस्त है और पिछले सालों में चाहे इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो या स्टॉक प्राइस सीएजीआर हो, हर जगह ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ऑलरेडी मैं दीपक नाइट्राइट पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से पूरा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। इस लिस्ट का नंबर 1 शेयर है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड, क्योंकि पांचों शेयर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिटर्न सीएजीआर के मामले में इसने ही दिया है और इसका करंट मार्केट प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये 5,225 रुपया चल रहा है। मार्केट कैप पर नजर डाला जाए तो फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 10,648 करोड़ है, स्टॉक भी 42.3 है, आरओसी इसका भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है और ये 41.1% निकल कर आ रहा है। बुक वैल्यू इसका भी थोड़ा कम नजर आ रहा है अगर इसका कंपेयर करें करेंट मार्केट प्राइस से तो, क्योंकि ये 311 रुपये निकल कर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 1 साल का 42% आ रहा है। ये कंपनी भी औरों की तरह बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 0.38% निकल कर आ रहा है। यानी देखा जाए तो ये सारे शेयर अच्छा रिटर्न तो देते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में, लेकिन डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज किसी का भी 1% टच नहीं कर रहा है।
अल्काइल लिमिटेड का पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 26% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 16%, 10 साल में 17%। यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा नजर आ रहा है। पिछले 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें, 3 साल में थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉर्ड ये अच्छा दिखा रहा है, लेकिन 5 साल और 10 साल का भी परफॉर्मेंस इसका बुरा नहीं है और अच्छा माना जा सकता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे नज़र डालें तो ये 3 साल में 55% का प्रॉफिट दिखाया है, 5 साल में 33%, 10 साल में 34%। यानी इस कंपनी का भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाला जाए तो पिछले 1 साल में इसने 233% का रिटर्न दिया है और ऐसा माना जा सकता है कि मात्र 1 साल में ही ये कंपनी मल्टीबैगर बन चुकी है। पिछले 3 साल में इसका सीएजीआर 103% निकल कर आ रहा है, 5 साल में 77% निकल कर आ रहा है और 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 61% निकल कर आ रहा है। यानी इस पांचों कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है और ये सबसे ज्यादा दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डाला जाए तो पिछले 1 साल में 42%, पिछले 3 साल में 32%, 5 साल में 30% और 10 साल में 29% निकल कर आ रहा है। ओवरऑल इन कंपनीज का पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत शानदार है। ये पांचों कंपनी स्पेशलिटी केमिकल से बिलोंग करने वाली कंपनीज है और करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए और ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड के बारे में मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और इनके सेल्स हो प्रॉफिट हो इसमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यूरोप हो या अमेरिका हो, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पर बैन है और जो चाइना में एक हब हुआ करता था केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का, उसने भी बहुत सारे अपने सिटीज में इसको बैन कर रखा है। इसलिए इन सारे कंपनीज का प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट भी हो रहा है और बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में इन कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हर कंपनी को तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो दीपक नाइट्राइट को मैंने ऐड कर रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ दीपक नाइट्राइट आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इसलिए मैं इसके साथ बना रहूँगा। अगर आप चाहें तो पांचों को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना तो संभव नहीं है, लेकिन आप रिसर्च एनालिसिस करके कोई एक दो शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग का कमेंट आता है किसी स्पेशलाइज शेयर पर स्पेशल वीडियो बनाने के लिए जिसमें फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस कंप्लीट हो, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा दिख रहा है, उस पर कर्ज वगैरह कैसा है, तो वो डिटेल भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। बशर्ते आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कौन से शेयर पर आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।